नमस्कार प्यारे छात्रों मित्रों। कई छात्रों के प्रश्न आए हैं हमारे पर। व्यक्तिगत लोगों ने मैसेज करके कहा कि ब्रेल अधिगम के कारकों के विषय में भी चर्चा की जाए। ब्रेल अधिगम के कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसी विषय में मैं इस पे कुछ 2-3 एपिसोड कुछ चर्चा पर चर्चा की बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जिसका प्रथम अंक ब्रेल अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण कारक, इसको लेकर के चलते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, शिक्षण विधियों पे आने से पहले अब हम कुछ ऐसी बातों की संक्षेप में चर्चा करेंगे जिनका बच्चों के लिए ब्रेल सीखने की प्रक्रिया में बड़ा महत्व रहा है और जिनकी स्पष्ट जानकारी शिक्षक के लिए अत्यंत उपयोगी है। पहली बात तो यह है कि वर्तमान समय में हमारे बहुत से विद्यालयों में प्रचलित वह विधि जिसके अनुसार ब्रेल सिखाने के लिए शिक्षक बच्चे को अक्षरों के ब्रेल बिंदु रटाना अथवा गवाना, रिसाइटिंग कराना शुरू कर देते हैं। कोई कागज पर लिखी ब्रेल के बिना, किसी उपकरण से परिचय कराए बिना, कोई पूर्व तैयारी किए बिना पूर्णतया अमनोवैज्ञानिक है। ऐसे ब्रेल सिखाना वैज्ञानिक विधि नहीं है, अवैज्ञानिक विधि है। इसके स्थान पर अधिक सार्थक विधियों, जिनकी चर्चा आगे हम लोग करते हैं, का प्रयोग होना चाहिए। साथ ही ब्रेल शिक्षण आरंभ करते समय शिक्षक को आगे चर्चा में निम्न कारकों को भली भांति समझ लेना चाहिए। ब्रेल वाचन के लिए आवश्यक स्पर्शीय प्रत्यक्षीकरण, टेक्चुअल प्रिसेप्चुअल संबंधी कौशलों का पूर्ण विकास बच्चे के 10-11 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर हो जाता है। अतः आवश्यक है कि ब्रेल शिक्षण जितना शीघ्र हो सके आरंभ किया जाए। फिर पर्याप्त उत्प्रेरकों के अभाव में स्पर्श शक्ति के कुंठित होते जाने का भी भय रहता है। अतः स्पर्श के निरंतर उपयोग के लिए आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध कराते रहना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ प्यारे छात्रों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क का दायां भाग ब्रेल जैसी आकृतियों को पहचानने में अधिक सक्षम होता है। अतः बच्चे को ब्रेल पढ़ने के लिए बाएं हाथ का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आकृतियों को पहचानने के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि मस्तिष्क का वह भाग जिसे विजुअल कॉन्स्ट्रक्ट कहते हैं, जो दृष्टि को नियंत्रित करता है, वही भाग बहुत कुछ स्पर्श शक्ति को भी नियंत्रित करता है। तो हम कह सकते हैं कि दृष्टि व स्पर्श द्वारा पढ़ने की प्रक्रिया कुछ मिलती जुलती हो सकती है। एक शिक्षक के रूप में आपको यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए, एक विद्यार्थी के रूप में आपको यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि दृष्टि के विस्तार की तुलना में स्पर्श की पहुंच बहुत कम होती है। अतः यह प्रक्रिया दृष्टिवाचन से कई प्रकार से भिन्न भी है। दृष्टिवाचन में दृष्टि प्रिंट की एक इकाई से दूसरी इकाई तक क्षणांश 1 सेकंड में पहुंच जाती है या 1 सेकंड के कई भाग में पहुंच जाती है, जिससे एक पंक्ति के शब्दों का वाचन निरंतर सा होता हुआ लगता है। स्पर्श वाचन में प्रक्रिया तो कुछ वैसी ही है, किंतु एक समय में सीमित इकाई उंगली के नीचे आने के कारण शब्दों को मानसिक रूप से ठीक से संगठित करना होता है। शिक्षक के लिए इसका महत्व यह है कि वह बच्चे को आरंभ से ही उंगलियों को कागज पर अधिकाधिक घुमाने, फिंगर मूवमेंट को अवसर प्रदान करे। अधिगम संबंधी तो अन्य महत्वपूर्ण कारकों की ओर ध्यान दिलाना भी अत्यंत उपयोगी होगा। भाषा वाचन व लेखन शिक्षण तथा ब्रेल शिक्षण को अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। स्कूल की समय सारणी में या तो दोनों के लिए एक ही कालांश पीरियड हो, या ब्रेल शिक्षण को भाषा शिक्षण के विस्तार एक्सटेंशन के रूप में देखते हुए अलग अलग कालांश हो। उपयोगी होगा यदि भाषा व ब्रेल शिक्षक एक ही हो, या अगर अलग हो तो उनमें आपस में घनिष्ठ समन्वय रहे। दूसरी बात यह है कि अनुभवों के बहुत अधिक सीमित होने के कारण दृष्टिबाधित बच्चे को स्पर्शीय
प्रत्ययों को सीखने में आरंभ से अधिक समय लग सकता है। अतः अधिगम बिंदु से बच्चे को बार बार परिचित कराने, पुनरावर्तन और अभ्यास के समुचित अवसर दिए जाने चाहिए। उद्देश्य क्या रहेगा? इन महत्वपूर्ण कारकों की जानकारी के साथ ही हमें ब्रेल शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। इस शिक्षण द्वारा हम चाहते हैं कि बच्चे ब्रेल का अपने अधिगम, वाचन और लेखन संप्रेषण, राइट एंड कम्युनिकेशन के अभिन्न अंग के रूप में उपयोग कर सकें। हमारे शैक्षिक प्रयासों द्वारा हम बच्चे को इस योग्य बना दें कि वे सही तौर पर उंगलियां चलाने, फिंगर मूवमेंट और दोनों हाथों के प्रयोग द्वारा वाचन की उत्कृष्ट आदतें विकसित कर सकें। दूसरा क्या उनमें विकसित करना? अपेक्षित बोध, कॉम्प्रिहेंशन, शुद्धता व गति के साथ ब्रेल पढ़ लिख सकें। तीसरा, वाचन व लेखन में रुचि ले सकें। चौथा, किताबों से लगाव महसूस करें, किताबों के अध्ययन के प्रति उनमें लगाव आए, जिससे हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चे के ब्रेल वाचन व लेखन को उपयोगी और आनंदमय अनुभव का बनाना हो, जिससे बच्चा अधिक से अधिक ब्रेल पठन कर सके और ब्रेल वाचन कर सके तथा इसी के साथ साथ वह अपनी जागृति और अपना पूरा का पूरा भाव भी ब्रेल पठन में लगा सके। आशा है आप अपने शिक्षण में इन बिंदुओं को सम्मिलित करेंगे तथा इन बिंदुओं की सहायता से शिक्षण को और अधिक सुंदर ढंग से ढालेंगे। धन्यवाद।